जय हिंद मेरे बच्चों। आज के इस दरबार में हम बहुत अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है, उसका नाम होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में आज की क्लास रहेगी। और आप यकीन मानिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट क्लास होगी। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जब हम परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? गणित में बोला गया है कि सर 1% का मतलब 1/100 होता है। मतलब मेरे बेटा ये बोला गया है 100 के रेस्पेक्ट में किसी चीज को कैलकुलेट करना ही परसेंटेज कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि गणित में 1% का मतलब 1/100 बोला गया। या आप बोलते होंगे सर 100% का मतलब 100% का मतलब 1 होता है। ये बात तो सब जानते होंगे। और इनफैक्ट वो भी जानते होंगे जिन बच्चों ने गणित नहीं पढ़ा। मान लो कि जो गांव के लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मान लो गांव के कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोग वो भी ये जानते होंगे कि भाई 100% का मतलब 1 होता है। अब यहां से मैं कहूं भाई 1% का मतलब क्या होगा? 1/100 होगा। तो आपको ये बात समझनी है, ये जो होता है ये परसेंटेज वैल्यू होती है। आपने कहा सर जी बढ़िया, ये परसेंटेज वैल्यू होती है और इसको बोला जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं तुमसे कहूं मेरे बेटा इसको, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसको 25 से गुणा कर दो, जैसे ये हो गया। या आप मेरी बात को समझना, आपने बोला 100% का मतलब ना सर, 100% का मतलब 1 है। यदि मैं तुमसे कहूं भाई बताना जरा इसको डिवाइड करना 2 से, तो आपने कहा सर 2 से डिवाइड कर लो। तो कितना आ जाएगा भाई? जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 50%। तो भाई इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 1/2। कुल मिलाकर के आज की जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो 2 टॉपिक को टारगेट करेंगे। कौन से 2 टॉपिक सर? एक होगा परसेंटेज वैल्यू, एक होगी फ्रैक्शन वैल्यू। समझ आया क्या कहा मैंने? जैसे मैं तुमसे बोलूं 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। और 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो 2 चीजों के चारों तरफ घूमेगा। नंबर 1, मैं फिर से कह दूं, जैसे मेरे बेटा सुनना, मैंने आपसे बोला हाँ जी सुनना 20%। सर परसेंट का मतलब क्या होता है? सर अपॉन में 100 होता है। अभी तो बताया था परसेंट का मतलब होता है 1/100। सर इसको काटना कितना होता है? 1/5। कहने का मतलब हमारी परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में चली गई। ये हमारी परसेंटेज में थी वैल्यू। आपने बोला सही बात है, ये परसेंटेज में थी और ये वैल्यू हमारी किस में आ गई? बोलो जरा। ये हमारी फ्रैक्शन में आ गई। तो आपको यही बात समझना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, कन्वर्जन। जैसे दोबारा समझो, मैंने बोला 25% है, इसको आप लोग क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 25/100। आप बोलेंगे सर 1/4। सीधी सी बात है, फ्रैक्शन 1/4 हिस्सा। अच्छा मैं बोलूं 50%, आप क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर 50/100। आप बोलेंगे सर 1/2। अच्छा मैं आपसे बोलूं तो आपको इस पर थोड़ा सा कमांड बनाना है। मैं तुमसे बोलूं 16 सही 2/3%। आप क्या बोलोगे? 16 थी 48 और 2 50, 50/3। परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। आपने कहा सर जी बढ़िया 1/6। मैं तुमसे बोलूं बताओ भाई 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? 14, 14×7 = 98 और 200, 100/7। परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100 होता है। सर ये आ गया 1/7। कुल मिलाकर के मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई। क्या बताई? आप लोग मुझे बताएंगे मैंने क्या समझाया? मैंने आपको बताया कि सर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, परसेंटेज वाली वैल्यू को इसको फ्रैक्शन में हम कैसे बदलते हैं, और वो पूरा इंडिया जानता है। आप लोग भी पहले से जानते होंगे। अब हम दूसरा करते हैं उल्टा। अब आते हैं सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा 1/2 है, सर इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? 1/2 है, इसमें सर 100% की गुणा करा दो। 100% का मतलब 1 होता है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई। कोई फर्क पड़ जाएगा? इसकी गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% का मतलब तो वैसे भी 1 होता है। सर ये आ गया 50%। बोलो हाँ है ना? मैं बोलूँ 1/3 है, इसको परसेंटेज में बदलो। आप कहेंगे सर 100 की गुणा करा दो, सर 100% की गुणा करा दो। बोलो ना हाँ या ना तो बोलो। आपने कहा सर जी बढ़िया, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। अच्छा मैं तुम लोगों से बोलूं, मैंने कहा भाई 1/4 है, परसेंटेज में बदलो। आपने कहा सर 1/4 है ना, 100% की गुणा करा दो। आपने कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, सर ये कितना आ जाएगा? क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है। ये अपने आप में सच कहूं तो 1 के बराबर, कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
तो आपने कहा सर जी बढ़िया, ये आ गया 25%। अब आपको मैं एक बात बोलूं, आपको अच्छे से याद होगा जब मेरा 10वीं क्लास का रिजल्ट आया था तो 400 नंबर का पेपर था, शायद 400 या 500 का, जहाँ तक मुझे याद है। टोटल मार्क्स 500 थे। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था ना, 500 नंबर का पेपर था, 5 सब्जेक्ट थे, और मेरे जो नंबर आए, समझ में आया, मेरे जो मार्क्स आए वो आए थे शायद 390 या 380, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने निकाला कि भाई मेरा कितना परसेंट नंबर आया, तो मैंने क्या, मेरे 380 नंबर आए थे, किसके रेस्पेक्ट में, 500। हाँ भैया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये था फ्रैक्शन, ये आ गया फ्रैक्शन, ये भिन्न आ गई। सर मेरे 500 में से 380 नंबर आए, मल्टीप्लाई बाई मैंने 100 कर दिया, लो जी, और मुझे पता चल गया 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, और मुझे पता चल गया मेरे 76% नंबर आए थे। तो आपको क्या करना होता है पूरे गणित में, आपको फ्रैक्शन पता करना होता है, और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदल देते हैं 100% की गुणा करके। तो ये सिंपल सा फंडा होता है। अब आइए आज की क्लास का निष्कर्ष क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको लगेगा ये चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन शायद ये चीज़ें बहुत काम की। आज का जो होमवर्क है इस सेशन में वो ये है मेरे बेटा, बात को समझना। जैसे ये है 100% का मतलब क्या होता है, एक, एक का मतलब होता है पूरा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 हिस्सा। बोलो ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, पूरे का 5वां हिस्सा। बोलो हाँ है ना। 37.5% का मतलब क्या होता है, जिसे हम अभी बताएंगे, ये आगे चल के हम बताएंगे, 3/8 होता है। समझ में आया? यदि 8 हिस्से हैं तो उसके 3 हिस्से को 3/8 बोलते हैं, ये आगे चल के बताएंगे। कुल मिलाकर के एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, एक को बोला जाता है 100%, 1/2 को बोला जाता है 50%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, भाई इसमें क्या करो, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब 25%। जैसे मैंने तो तुमसे कहा, आप लोगों से 1/4 है, परसेंटेज में बदलो। अरे सर 100 की गुणा करा दो ना। लो जी बदल सर, बदल गया 25%, बदल गया। 1/4 का मतलब 25%। मैं तुमसे बोलूँ 1/5 है, बोलना परसेंटेज में क्या बोलेंगे। आपने कहा सर 100% की गुणा करा दो। सर ये हो गया 20%, बात खत्म। तो मेरे बेटा सच कहूँ तो ये याद होना चाहिए। 1/5 का मतलब, 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। यह आपको रटा हुआ होना चाहिए। 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7%। और आज की क्लास इसी को लेकर के मैंने बनाई है, क्योंकि शुरुआत गणित की यहीं से होती है। आप लोगों को यदि ये बातें नहीं पता है तो आपको गणित पढ़ने में बड़ी तकलीफ होगी। हाँ, इसको पॉइंट में क्या बोलेंगे सर, 33.33%। सर इसको 16 सही 2/3% को क्या बोलेंगे, 16.66%। 14 सही 2/7% को क्या बोलेंगे, 14.28%। तो मेरे बेटा इनकी वैल्यू जैसे मुझे याद है, 1/7 14 सही 2/7%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/8 12.5%। तो मुझे याद है, मुझे याद है, और मैं उम्मीद करूंगा आप भी याद कर लेंगे। मुझे सोचना नहीं पड़ता। 1/8 का मतलब 12.5%, 1/9 का मतलब, अच्छा मैं तुमसे बोलूं, बताओ 1/9 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है। सर 100% की गुणा करा दो। सर 100 को 9 से डिवाइड करा दो। आपने कहा सर 9 एकन 9, सर कितना बचा, 1 उतार लेना 0, 9 एकन 9, सर कितना बचा, 1 बचा। अब आप मुझे बता दो, 11 सही 1/9% आ गया। बोलो हाँ या ना। तो मेरे बेटा ये बात आपको समझनी है। 1/10 का मतलब क्या होता है सर, 10%। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। और इनकी पॉइंट में भी वैल्यू याद होनी चाहिए। सही है, और याद करना अभी मैं याद भी कराऊंगा। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 11.1111। आज ही याद कर लेना। 1 जैसे ये होता है हमारा 1/11, इसको परसेंटेज में बोलते हैं 9 सही 1/11%, 9.09%। तो आपको मैं अभी ये याद भी कराऊंगा, थोड़ी देर इत्मीनान से सुन लो। जैसे 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 1/15 का मतलब 6.66%, मुझे याद है। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%, 6.25। मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। आपने बोला 1/16 6.25%, मुझे याद है। आपने बोला सर 1/17, 1/17 का ये परसेंटेज वैल्यू 5 सही 15/17, 5.88, बहुत इंपॉर्टेंट। 1/18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सही 5/9% मतलब 5.55%। 1/19 का मतलब सर 5 सही 5 बटा, मान लो आप भूल गए, मान लो कभी कभी हो जाता है, आपको नहीं पता 1/19 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 100% की गुणा करा लो। 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%। लो भैया क्या दिक्कत है, आपको याद नहीं है, मैंने मान लिया आपको याद नहीं है 1/19 को परसेंटेज में क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्व कर लो। 1/20 को परसेंटेज में 5%, 1/21 को ये बोलते हैं।
अब एक बात सुनना ध्यान से, सारे के सारे बच्चे। अब मैं आपको कुछ बातें याद दिलवाऊं, देखो कितना आसान होता है, याद कराऊं। जैसे आपने बोला 11 सही 1/9%। इसका सिंपल सा पता है मैंने पहली बार कैसे याद किया था? सर यहाँ पे 9 आ रहा है ना, सर ये 9 आ रहा है ना, बस 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 सर यहाँ पे लिख दो 1/9, खत्म। सर 14 सही 2/7%। सर यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। सर यहाँ पे 7 आ रहा है तो सर हमने लिख दिया 1/7। सर ये बड़ा सिंपल तरीका हो गया। बोलो भैया 9 सही 1/11%। तो सर यहाँ पे कितना आ रहा है? मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे 11 आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? कौन बच्चा बताए? 1/11। तो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ आपको याद कराने की कि भाई परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन क्या होता है। आपको दोनों याद होनी चाहिए, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी बात को जरा सुनना। सर 1/19 का मतलब जो होता है 5.26% होता है। आपने कहा गुरुजी ये रहा आपके सामने 5.26%। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया। 1/20 का मतलब कितना होता है? आपने कहा सर 5%। 1/21 का मतलब क्या होता है? 4.74%। आपने एक चीज नोटिस करी, आपने नोटिस करी ये कितना ज्यादा था? 0.26। बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो। और ये कितना कम है? 0.26। आप लोग यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? क्या ये बात आप मेरी समझ पा रहे हैं? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो लो जी याद हो गया, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। 1/19 का मतलब होता है 5.26%। मुझे तो याद है। ये होगा 5 तो ये इससे 0.26 ज्यादा होता है, ये इससे 0.26 कम होता है। आपको याद होना चाहिए कि सर 1/21 को परसेंटेज में ये बोलते हैं, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1/20 का मतलब 5% होता है, 1/19 का मतलब। तो मैंने कोशिश ये की कि आपको याद करा दो। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू ये होती है, मतलब इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही है। जब हम ये याद कर लेंगे, जब हम ये याद कर लेंगे, जैसे देखो आपने याद कर लिया, आपने पता क्या याद कर लिया? आपने याद कर लिया 12.5% का मतलब कितना होता था? 1/8 होता था। ये आपने याद कर लिया। जब आपको ये याद हो गया, अब आप इसका 3 गुना कर दो। करना 3 गुना, अब बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से। आपने इसका 3 गुना कर दिया, ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है 12 सही 1/2%। अब इसमें कराओ 3 की गुणा, 3 की गुणा कराना बेटा, 3 की गुणा यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, तो ये हो जाएगा 36। और जब आप यहाँ 3 की गुणा कराओगे 3/2, बोले तो 1.5 हो गया। बड़े ध्यान से सुनना। तो ये कितना आ गया? 37.5%। तो जब आप इसमें 3 की गुणा कराओगे 37.5% हो गया। जब आप इसमें 3 की गुणा तो इसमें भी 3 की गुणा करा दो, तो 3/8। लो ये तो अपने आप ही याद हो गया, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। इसका 3 गुना करना, 12 थी 36, 37.5%, तो 3/8 हो जाएगा। इसको बोलते हैं ड्राइव्ड फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन बनाना। नहीं आई ना बात समझ में? लो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताना, सही है बताओगे? मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, आप मुझे उन बातों का जवाब दे दो। मैं जो पूछूं उनके जवाब दे देना। मैंने आपसे कहा 57 सही 1/7% क्या होता है? अब आप कहो सर हमें नहीं पता। तुम्हें क्यों नहीं पता? आपने दिमाग नहीं लगाया। सिंपल सा फंडा, 14 सही 2/7% तो आपको याद है 1/7। सर 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 इसका 4 गुना कर दो, सर इसका भी 4 गुना कर दो, हिंट मिल जाएगा सर 4/7 हो गया। तो मेरे बेटा इसको बोलते हैं ड्राइव्ड, ड्राइव करना। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको याद है, इसका 3 गुना कर दो, ये तो आपको याद है, इसका 4 गुना कर दो। आइए कुछ और देखते हैं, इसकी डिटेल में तो हम बाद में। अभी तो आज का मकसद था कि ये टेबल, आज की क्लास में आप ये प्रॉमिस करेंगे कि सर हम ये पूरा टेबल याद कर लेंगे। आज आप ये प्रॉमिस करोगे कि सर ये पूरा टेबल मुझे मुंह जबानी याद होगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं, चलो मैं फिर से पूछूं, 1/19 का मतलब क्या होता है? आप बताना। अभी बताया था 5.76, अभी बताया था, आप भूल गए। देखो तुरंत भूल गए, कितनी गलत बात है। अभी मैंने बोला था, देखो यहाँ पे ये रहा, सर मैंने अभी बोला था 1/19 का मतलब 5.26, शायद मैं ही गलत बोल गया। इसका मतलब होता है 1/19 का मतलब 5.26 होता है। समझ में आया नहीं? अच्छा आप मुझे बताओ 1/21 का मतलब क्या होगा? 4.74।
ये टेबल आपको कुल मिला के प्रैक्टिस 2-3 बार लिख के देखना है, 4 बार लिख के देखना है, और भाई साहब जैसे ये याद हो गई फिर तो मजा आ जाएगा। एक बात और समझनी है, सुनो ध्यान से, एक बात और समझनी, जैसे मैं तुमसे बोलूं, अच्छा मुझे एक बात बताना, हाँ जी मैं एक बात पूछूं तुमसे, आपसे मैंने पूछा एक क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो हमारे होते हैं 12.5% का मतलब आपने कहा सर 1/8 होता है, ये बात आपने अभी अभी बोली, आप सारे बच्चों ने बोला सर 12.5%। मैंने कहा, मैंने आप लोगों से एक बात पूछी, मुझे इस बात का जवाब दे दो, हाँ, कि भाई इसका 3 गुना तो ये हो गया, जैसे मैं आपको ये बताने चाह रहा था 5 गुना, मैंने कहा भाई इसमें 5 की गुणा करा दो, 12 12 पंजे 60, इसमें 5 की गुणा, इसमें 5/2 हो जाएगा, 62.62%। मैंने बोला इसमें 5 की गुणा तो इसमें 5 की गुणा कर दो, 5/8 हो गया, समझ में, इसमें भी 5 की गुणा। तो कुल मिलाकर के पूरे गणित के सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल होती है जो आपको इन एनी कंडीशन याद कर लेनी है। दूसरी बात, एक होता है परसेंटेज का बढ़ना, अब आप एक बात और समझ लो, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज ओआर और परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ये बात आपको और समझनी है, परसेंटेज का बढ़ना, परसेंटेज का घटना। जैसे मैंने कहा गांव की जनसंख्या 20% बढ़ गई, आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आप पता है क्या बोलोगे, सर पहले जनसंख्या 100 थी, गांव की जनसंख्या 20% बढ़ गई, तो आप बोलोगे पहले 100 थी अब 120 हो गई, भाई यही तो बोलोगे, पहले पॉपुलेशन 100 थी अब हो गई सर कितनी, इनिशियल, अब हो गई सर 120। आप ये बोलोगे नहीं बोलोगे, आप मुझे इस बात का जवाब दे दो, आप तो यही बोलोगे। लेकिन सच बताऊं इसका एक्चुअल तरीका क्या है, ये इसको फिर काटोगे, 20 से कट गया 5 बार, 20 से कट गया 6 बार, इसमें टाइम ज्यादा लग गया, इसको फ्रैक्शन में बदल लो, ये हो गया 1/5, 20/100। सर पहले जो पॉपुलेशन थी वो हमारी 5 थी, ये एक्चुअल डेटा होता है, सर हमारी पहले जो पॉपुलेशन थी वो 5 थी, अब 1 बढ़ गई, 5 से हो गई 6, खत्म कहानी, खत्म। बताओ कितना आसान था। चलो दोबारा समझना, दोबारा मैं बोलूं, अब आप बताना, गांव की जनसंख्या 14 से ही 2/7% कम हो गई, आप क्या करोगे, सर इसका फ्रैक्शन 1/7 होता है, सर पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 7 थी, ये हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, सर पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 7 थी, सर कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, सर 6 हो गई, ये इनिशियल और ये हमारी फाइनल, पहले पॉपुलेशन 7 थी अब 6 हो गई, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा आप मुझे बताओ, कौन बच्चा मुझे बताएगा, आप बताओगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा चावल का प्राइस 11 से ही 1/9% बढ़ गया, तो आप क्या बोलोगे, सर ये बढ़ गया, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका मतलब क्या होता है 1/9, आप तो यही बोलोगे। सर एक्चुअल में कितना था, 9 था, सर ओरिजिनल कितना था, 9 था, बढ़ कितना गया, 1 बढ़ गया, सर एक्चुअल में चावल का प्राइस 9 था, 1 बढ़ गया, इनिशियल, और ये हो गया हमारा फाइनल। तो कुल मिलाकर के परसेंटेज का घटना, परसेंटेज का बढ़ना, और ये लिखना नहीं होता, इसको पलक झपकते ही सोचना होता है। तो कोई भी परसेंटेज वैल्यू कैसे बढ़ती है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू कैसे घटती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो भाई यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताना था मुझे, जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो बहुत डेप्थ में जाके मैं ये बातें बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे आपका बेस बनवाना है। आखिर ये जो दरबार सीरीज चल रही है, व्हाट इज द मीन ऑफ दरबार, दरबार में आपका बेस बनाना है मुझे, और ऐसा बेस बनाना है कि जब आप गणित पढ़ो तो आपको गणित आसान लगने लग जाए, बहुत आसान लगने लग जाए। तो कुल मिलाकर के आज आपको ये प्रॉमिस करना है, हाँ जी, कुल मिलाकर के आज का जो हमारा कंक्लूजन नंबर 1, सबसे पहला काम परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये बात। तीसरी चीज टेबल, और चौथी चीज परसेंटेज का बढ़ना, परसेंटेज का घटना। आज का जो हमारा कंक्लूजन था वो ये था, मतलब आज की इस दरबार में परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, टेबल को कैसे याद करना है, टेबल को कैसे रट्टा मारना है। तो यदि आपको ये टेबल याद हो गया या याद कर लोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें टेबल याद है, बोलो हाँ है ना। और एक बार बस मुझे ये बता देना, यदि मैं तुमसे बोलूं, है ना, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उन 2 क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। मैंने तुमसे कहा गांव की जनसंख्या 57 से ही 1/7% बढ़ गई, आप मुझे एक इसका कमेंट सेक्शन में
एक तो मुझे इसका फ्रैक्शन बता देना, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, दूसरा इसको हम रेशियो में कैसे तोड़ेंगे। समझ में आया नहीं है? एक ये दो बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इंतजार रहेगा। और जिन बच्चों को ये टेबल याद हो जाए वो भी मुझे बता देना। तो आज के इस दरबार में केवल इतना रखेंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात अब हमारी कल होगी।